उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। 17 और 18 फरवरी को हुई इस परीक्षा में जो 17 फरवरी की सेकंड शिफ्ट यानी शाम को जो परीक्षा हुई और 18 फरवरी की शाम की शिफ्ट, इन दोनों ही दिनों की सेकंड शिफ्ट में हुई परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये पेपर लीक हो गया और सबसे ज्यादा हंगामा 18 फरवरी की शाम को हुए पेपर को लेकर है। अभ्यर्थियों का कहना है कि उनके पास, उनके टीचर्स के पास यह पेपर हाथ से लिखा हुआ सुबह 9 ही बजे आ गया था और जब शाम को पेपर आया तो 150 में से एक बड़ी ज्यादा संख्या में सवाल पूछे गए थे उससे मैच कर रहे थे। तमाम अभ्यर्थी हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानेंगे भी। ये जो कहाँ से आए हैं पहले ये बताओ। हम सर ललितपुर से आए हैं सर। ललितपुर से यहाँ से? हाँ, ललितपुर बुंदेलखंड सर। तो पेपर कहाँ था तुम्हारा? सर ललितपुर में ही था सर पेपर। तो ललितपुर से तुम लखनऊ क्यों आ गए? सर क्योंकि 19 तारीख को सर हम लोगों ने वहाँ पे प्रदर्शन किया ललितपुर में, डिमांड रखी अपनी, लेकिन सर उधर कोई आश्वासन नहीं मिला। उधर प्रशासन ने ये बोल दिया कि हमारे इधर से तो लीक हुआ नहीं है, तो उधर क्यों ये सब कर रहे हो। और सर उधर ऐसा लग रहा था कि उधर रहते तो उठा के रख देते। तो हम तुरंत सर हमने इन लोगों से बात की, सबसे हमने कि अब लखनऊ बैठना पड़ेगा, सबसे शांति की जगह इको गार्डन है जहाँ हम अपनी बात रख सकते हैं, वहीं पे भर्ती बोर्ड आ गए। अच्छा ये बताओ, आपने जो परीक्षा जैसे 18 फरवरी की शाम की 18 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का पेपर लीक हुआ ना आप लोगों के? लीक तो बात है, लीक सभी है। एक लॉजिकल की 18 पर जो सबूत है आपके पास? 17 सेकंड, हाँ 17 सेकंड और 18 सेकंड, ये दोनों के सबूत हैं, सबके पास हैं। और लीक बाकी चारों शिफ्ट के हैं। ये जो पेपर है, ये पेपर में हैंड रिटन पेपर है जो वायरल हो रहा है। हैंड रिटन पेपर है, उसके बाद जो पेपर आया वो प्रिंटिंग पेपर आया, तो वो ये तो फिर कैसे आप लोग कह रहे हैं पेपर लीक? सर सबसे पहले बता दें, 17 सेकंड को मेरा पेपर था। 12 बजे करीब में मेरे पास भी फोन आता है कि आपको पेपर चाहिए क्या। तो मैं बोला कौन सा पेपर? पेपर सवाल आता है, पेपर चाहिए क्या, फोन आता है। हाँ, तो मैं बोला कौन सा, तो फोन कॉल आता है। हाँ कॉल आता है। अच्छा। मैं बोला कौन सा, तो फोन कट गया। उसके बाद एग्जाम सेंटर के हम लोग अंदर चले गए। फिर वहां से जब हम लोग दे के निकले तो पेपर हमारा अच्छा गया। तो मैं घर से बात किया कि मेरा पेपर अच्छा गया है, मैं अभी घर नहीं आऊंगा। कहाँ पे था पेपर? यही था मेरा बाराबंकी घर है, वहीं पेपर था। मैं लखनऊ में रहता हूँ। अच्छा। फिर 4 महीने सर हम लोग घर नहीं गए हैं इसी तैयारी चक्कर में। फिर जब शाम को हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं तो देख रहे हैं कि हर एक लड़का, मतलब लाइब्रेरी में जितना लड़का था सबके पास वही पेपर टहल रहा है। फिर जितनी कोचिंग थी सब दिखा रही है कि पेपर लीक हो गया। मतलब आपका पेपर कब था? 17 को सेकंड। 17 को सेकंड। और 17 को सेकंड का पेपर आपके पास आया नहीं है? सुबह से नहीं, मेरे पास फोन आया था कि पेपर चाहिए क्या। तो मैं बोला कौन सा पेपर, तो इतने में फोन में जल्दी था, एंट्री कराना था, 1 घंटे पहले फोन आता है मेरे पास, लेकिन एंट्री कराना था तो मैं जल्दी चला गया अंदर कि मुझे पेपर चाहिए अभी नहीं था। अच्छा। तो फोन आया है मेरे पास, मैं नंबर कोशिश कर रहा था लेकिन इतने फोन उसके बाद आ गए हैं तो मैं मतलब वो नंबर याद नहीं है मुझे बस। अच्छा। बाकी जब नॉर्मल कॉल से था? व्हाट्सएप? नहीं, व्हाट्सएप कॉल थी। व्हाट्सएप। हाँ। अच्छा, आपके पास ये क्या नाम है आपका? अंकित सिंह। ये अंकित सिंह है, बाराबंकी के। देखिए पेपर लीक की जो सवाल हो रहे हैं तो अंकित के पास तो कॉल ही आ गई परीक्षा से पहले। 17 की सुबह के समय पर इनके पास कॉल आ गई कि पेपर चाहिए क्या, और उसके बाद वो कॉल कट गई। यही कहानी है ना? फिर आपने पेपर दिया आपने? मैं पेपर देके जब निकला तो मोबाइल सब जमा था। एक मेरा दोस्त था बाराबंकी में, मैं उसके पास मोबाइल रख के चला गया था एग्जाम सेंटर के अंदर। फिर मैं जब एग्जाम सेंटर के बाहर निकलता हूँ, आता हूँ, तो मुझे लखनऊ वापस आना था। जब मैं लखनऊ आता हूँ, जब बैठता हूँ शांति से अपने कमरे में, एक छोटे से कमरे में, मैं जब देखता हूँ कि मेरे कुछ दोस्त थे, वो दिखाने लगे कि देखो ये पेपर सुबह से ही मेरे पास था। फिर मैं जब भरोसा नहीं किया, मैं ट्विटर खोल के देख रहा हूँ कि विवेक सर थे एग्जामपुर के, उन्होंने डाल रखा था, पहले ही डाल रखा था कि ये पेपर सुबह से वायरल हो रहा है। हम लोग तो फिर कान खड़े हो गए, क्या करें। कितने क्वेश्चन मिले हैं? सेकंड शिफ्ट वाला कोई बच्चा है सेकंड शिफ्ट के जो पेपर दिया हो? 18 की सेकंड शिफ्ट का पेपर, 18 की सेकंड शिफ्ट में जो कितने क्वेश्चन पेपर्स में मैच हो रहे थे? आप टीचर हैं इन बच्चों? टीचर हूँ। दरअसल क्या है, हमारे पास जो पेपर आया था वो सुबह आ गया था सेकंड शिफ्ट का 18 की। 18 की सेकंड शिफ्ट? हाँ, सुबह पेपर आ गया था। उसमें जो पहले हमें पेपर मिला था उसमें 117 क्वेश्चन हमारे पास थे, ठीक है। फिर एक दूसरे टीचर थे, उनके पास 150 वाला, जो स्टार्टिंग में हमारे पास था वो 117 वाला। फिर देखा उसी का कंप्लीट 2 पेज उसमें कटे हुए थे, तो 150 क्वेश्चन वाला पूरा पेपर था जो सुबह से चल रहा था। कहाँ से आए आपके? वो पेपर सर बच्चे, हमारे पास बहुत सारे बच्चे जो लगातार भेजते हैं। इसके अलावा एक और सोर्स मैं आपको बताता हूँ, एक रीजनिंग के टीचर है, अरुण सर रीजनिंग, ठीक है। तो उन्होंने अपने टेलीग्राम पर ये सुबह डाल दिया था कि अगर ये पेपर आया सुबह 9 बजे, कि अगर ये पेपर, हाँ 9:14 पे, कि अगर ये पेपर आया तो इसका मतलब पेपर आउट है। 18 को सुबह ही पहली शिफ्ट से भी पहले डाल दिया था। पहली शिफ्ट से भी पहले डाल दिया था वो। लेकिन जब पहली शिफ्ट का पेपर हुआ तो मैच नहीं किया, लेकिन वो मैच किया सेकंड शिफ्ट से।
इसका मतलब सुबह जो पेपर वायरल हुआ था वो सेकंड शिफ्ट का था, पूरा डिट्टो पेपर बिल्कुल वैसे ही वैसा वायरल। एक सवाल ये है कि ये जो हैंड रिटन है और पेपर तो प्रिंटेड आया, तो ये क्या अंतर है? दरअसल क्या सर, मुझे ऐसा लगता है कि मतलब शायद ये सेंटर से तो लीक नहीं हुआ, क्योंकि सेंटर से लीक होना मतलब इतना पॉसिबल नहीं है, और ये शायद पहले ही मतलब सेंटर पे पहुंचने से पहले ही शायद ये लीक हो चुका है, वो किसी भी माध्यम से हुआ, उसके लिए सरकार हाथ से लिखने का किसके पास फुर्सत है? वो क्वेश्चन पेपर फिर हाथ से कैसे लिखा? वही यहाँ पर जो देखना है हमें कि भी कहाँ पे लीक हुआ, कहाँ पे चूक हुई, शायद वहां पर प्रिंटिंग के प्रेस के पास में, या शायद कहाँ पर हुई, ये सरकार को एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि ये फुर्सत से लिखा गया है। और कुछ जगह पर तो कुछ पीडीएफ ऐसी हैं जिसमें ये पता चल रहा है, अगर उसमें जैसे स्कैनर करते हैं ना, तो उसमें एक आ जाता है, कोड आ जाता है, जो उसका टाइम का कोड होता है, उसका डेट का कोड होता है, उस कोड के अकॉर्डिंग चलें तो ये 16 तारीख 18 का पेपर 16 तारीख से वायरल चल रहा है। एक पीडीएफ ऐसी भी मिली है, मतलब वो 16 से वायरल है अगर उसके अकॉर्डिंग चलें तो। हालांकि इसमें पूरी जांच की जरूरत है कि भी ये जो भी है, सरकार को इस पे जांच बैठानी चाहिए, जहां से भी ये लीक हुआ है उसकी प्रॉपर जांच की जाए। आप कुछ कह रहे थे? ये अरुण सर रीजनिंग का जो है ये ग्रुप है, देख लीजिए। अभी इसमें अब एडिटिंग की बात जो हो रही है, ये पड़ा है, ये देख लीजिए 18 सेकंड का पेपर था, पेपर शुरू होता 3 बजे, और ये देख लीजिए आप कितने बड़ा, ये 7:24 पे ही 8:16 9:16 पे सर ने डाल दिया था कि अगर ये पेपर मैच होता है तो पेपर बहुत भयंकर तरीके से लीक है। आप देख लीजिए, मतलब ये एडिटिंग नहीं, अभी भी ग्रुप में पड़ा हुआ है, अभी भी सर ये ग्रुप में पड़ा हुआ है। अभी भी पड़ा हुआ है। ये अब आप लोग क्या, भर्ती बोर्ड ने तो कह दिया है कि अब आप लोग अपने सबूत दीजिए, तो सबूत आप लोग दीजिए, भर्ती बोर्ड को दीजिए। सबूत दे रहे हैं, हमें उसमें कोई समस्या नहीं है। हम चाहते हैं, हम यहाँ पर इस वजह से हैं कि हमारी जो सबूत देने के लिए कह दिया, लेकिन उसकी प्रॉपर जांच की जाए। चारों से वो कह रहे हैं, भर्ती बोर्ड कह तो रहा है कि हम असेसमेंट कर रहे हैं। नहीं सर, असेसमेंट से काम नहीं चलेगा ना सर। चेक कर रहे हैं क्या हुआ है, वो चेक तो कर रहे हैं। लेकिन सर तब तक वो भर्ती प्रक्रिया पर रोक तो लगाए। ऐसा चलिए इधर हमसे कह दिया असेसमेंट कर रहे हैं, उधर जो है भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है, इससे तो बच्चों को नुकसान होगा। और उसमें एक समस्या ये भी है कि 2 शिफ्ट का हमारे पास है, लेकिन इसकी कोई गारंटी कैसे कि भाई जो बाकी जो 2 शिफ्ट हैं उसका लीक नहीं हुआ, हो सकता है वो हम तक पहुंचा नहीं, ये भी तो हो सकता है। तो इसकी प्रॉपर अच्छे तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए। चारों शिफ्ट का यहाँ पर पेपर कैंसिल होने की हमारी पूरी मांग है यहाँ पर। ये वो तमाम बच्चे हैं, उनके साथ टीचर्स हैं, जिनका कहना है कि भर्ती बोर्ड भले ही अपना इंटरनल असेसमेंट कर रहा हो और उनसे सबूत मांगे हो इन बच्चों से भी कि जो क्वेश्चन पेपर लीक होने की बात की जा रही है, लेकिन तब तक इनको आशंका है कि कहीं भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको रोक दिया जाए, कम से कम एक जांच हो। और आशंका यहां तक है कि अभी तो 2 पेपर 18 की और 17 की शाम के पेपर इनके पास आए हैं। आशंका है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि 17 और 18 फरवरी की पहली शिफ्ट के पेपर भी इसी तरीके से कुछ लोगों के पास लीक हुए हों। बहरहाल जांच की मांग को लेकर ये तमाम अभ्यर्थी और उनके पढ़ाने वाले टीचर्स लखनऊ के इको गार्डन में पहुंचे हुए हैं, मांग कर रहे हैं कि इसमें निष्पक्ष जांच हो। सवाल लाखों करोड़ों उन नौजवानों का है जो पुलिस में भर्ती होना चाह रहे थे। कैमरा पर्सन संदीप के साथ संतोष कुमार, यूपी तक।